हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में पार्ट 2 जर्नल हिंदी की क्लासेस को, और बात करेंगे आज सर्वनाम पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। तो मैंने यहाँ पर प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है जो सर्वनाम पर बेस्ड है। तो ये है 4th थ्योरी क्लास। इससे पहले की सभी थ्योरी क्लास आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ से आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे आज की क्लास के टॉपिक के बारे में और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो हमने सर्वनाम कल स्टार्ट किया था और ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर गिवन है आई बटन में, वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सर्वनाम की परिभाषा, उसके प्रकार और उदाहरण देखे थे। आज हम बात करेंगे यहाँ से, हम बात करेंगे सबसे पहले संयुक्त सर्वनाम के बारे में आज की क्लास में। तो पहले बात करेंगे संयुक्त सर्वनाम होता क्या है ये समझेंगे, और इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ सर्वनाम अलग श्रेणियों के होते हैं। ये सर्वनाम अन्य सर्वनामों के मुताबिक भिन्न होते हैं। हमने पढ़ा है कि मुख्य सर्वनाम होते हैं 11। और अगर बात करें सर्वनाम की भेद की, तो मुख्य रूप से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद। और हम सभी भेद को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। बट यहाँ पे इन 6 भेद के अलावा भी कुछ सर्वनाम होते हैं जो अलग श्रेणी में रखे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये सर्वनाम जो है ना वो अन्य सर्वनामों से अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं पहले ये समझो। ये सर्वनाम में 2 और 2 से अधिक शब्द मौजूद होते हैं। यहाँ पर इन सर्वनाम शब्दों में एक ना होकर 2 या 2 से अधिक शब्द यहाँ पर मौजूद रहते हैं। ये सर्वनाम संज्ञा के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ये वो सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट तरीके से। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है जो कोई, कोई ना कोई, कोई कोई, कौन कौन, कुछ कुछ, सब कोई, हर कोई और कोई, कोई और आदि, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो हर एक जो शब्द है वो क्या है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे उदाहरण की बात करते हैं। जो कोई भी आए उसे रोक लो। तो यहाँ पे जो कोई, जो ये शब्द है पूरा, ये आपका है संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण। अब यहाँ पे जाओ, वहाँ कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन में आपको इस पर्टिकुलर शब्द के नीचे अंडरलाइन करके दे देंगे और पूछेंगे ये किस टाइप का शब्द है। तो एग्जामिनेशन में ऐसे शब्द के नीचे आपको अंडरलाइन करके दे देंगे और पूछेंगे ये क्या है, ये सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है, सर्वनाम है। और कैसे पहचानेंगे आप इसको? आप इसे पहचानेंगे क्योंकि ये क्या है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना है और ये आता है संयुक्त सर्वनाम के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ और लोग वहाँ हैं। तो यहाँ पे कुछ और, ये एग्जाम्पल है संयुक्त सर्वनाम का। इसके बाद कोई कोई तो बिना बात बहस करता ही है। कौन कौन साथ आ रहा है। तो यहाँ पे ये सब क्या है, आपके संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। अगर एग्जामिनेशन में ऐसा कोई एग्जाम्पल दिखता है तो आप उसका आंसर मार्क आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, वह आप खा लेता है, आप क्या क्या खाते हैं, आजकल आप कहाँ रहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह आप खा लेता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। तो देखो यहाँ पर आप का मतलब क्या है, हम ये जो आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये वह के लिए ही तो कर रहे हैं। तो जिस भी व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ये आप उसी के लिए यहाँ पे लगाया गया है। इसका मतलब यहाँ पर ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पे वह आप खा लेता है मतलब वह खुद ही खा लेता है। तो यहाँ पे स्वयं के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे नहीं का ध्यान देना है। तो ऑप्शंस है, आपको यह काम करना है, वह पढ़ता लिखता है ना, आप कहाँ रहते हैं और वहाँ कौन पढ़ रहा था। तो यहाँ पर बी सी डी तीनों वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो पहला वाक्य है, आपको यह काम करना है, यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा। इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पहचानना है।
उन्हें कुछ दे दो, कौन ऐसा कहता है, जो करेगा सो भरेगा, वह खाकर सो गया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है ये इसका आंसर बनेगा, बिकॉज यहाँ पे है उन्हें कुछ दे दो। तो कुछ यहाँ पर निश्चित नहीं है कि क्या देना है, इट मीन्स ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम को पहचानना है। अभिनव इधर आया था, जैसी करनी वैसी भरनी, उसके पास कुछ है, वह इधर ही आ निकला। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर जैसी करनी का संबंध है वैसी भरनी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर दिए थे कमेंट बॉक्स में शिवानी गुप्ता ने। वेरी गुड शिवानी। तो आप सभी भी इस तरीके से अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बट इनका एक क्वेश्चन गलत था, और वो कौन सा था आप समझते हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट का इन्होंने सी पार्ट लगाया था, लेकिन सी नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी आप है और यहाँ पर भी आप है। आजकल आप कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे जो आप का इस्तेमाल किया गया है ना, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे हमने आदर सूचक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल किया है। आजकल आप कहाँ रहते हैं, यहाँ पर ये जो आप है ये निजवाचक सर्वनाम के रूप में यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है वो ए होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पर है मैं आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। देखो यहाँ पे मैं आप चला जाऊंगा, तो यहाँ पे जो आप है ये स्वयं के लिए ही यूज में हो रहा है, मतलब मैं खुद चला जाऊंगा। तो यहाँ पे जो आप है ये है निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है आप कहाँ जा रहे थे। इस वाक्य में आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक या फिर पुरुषवाचक। तो यहाँ पे देखो आप कहाँ जा रहे थे, तो यहाँ पे हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। हम किसी सेकंड पर्सन से पूछ रहे हैं आप कहाँ जा रहे थे। यहाँ पे जो आप है ये खुद के लिए प्रयोग में नहीं हुआ है, इसलिए ये निजवाचक नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, इन वाक्यों में से किस वाक्य में वह का प्रयोग संबंधवाचक के रूप में हुआ है। वह घर पर रहकर ही अपना परिवार चला रहा है, वह घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है, वह पता नहीं क्या चाहता है, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो यहाँ पे पूछा है इसमें से किस वाक्य के अंदर जो वह है वो संबंधवाचक के रूप में यूज हुआ है। तो देखो वह सब में है यहाँ पर, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो यहाँ पे जो मेहनत करेगा ना वही सफल होगा, तो इसका इससे संबंध है। और अगर आपको कभी भी संबंधवाचक सर्वनाम पहचानना हो तो उस केस में आप क्या करिए, आप देखिए कि जो भी सर्वनाम बनने वाला है संबंधवाचक वो किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना रहा है या फिर नहीं बना रहा। जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर मैं जो को हटा के कोई संज्ञा शब्द का इस्तेमाल करती हूँ, मान लो मैं यहाँ पे करती हूँ रमेश, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रमेश मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो यहाँ पर ये जो वह है ये रमेश के साथ क्या है, एक रिलेशन बना रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो वह यूज़ हुआ है ये एक संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में यूज़ हुआ है, ठीक है। बाकी सभी ऑप्शंस में संबंध नहीं बना रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है। 8 है, 10, 11 या फिर 12। तो मैंने आपको आज दोबारा से बताया कि यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 11। कुल 11 सर्वनाम होते हैं और 6 मुख्य सर्वनाम के भेद होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा कथन सत्य है। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है, सर्वनाम का भी अपना लिंग वचन होता है, या फिर सर्वनाम के बिना भी वाक्य सुंदर हो सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, मतलब संज्ञा शब्द के रिपीटिशन को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं सर्वनाम का, ठीक है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, रमेश एक लड़का है, रमेश स्कूल जाता है, रमेश को पढ़ना पसंद है, रमेश दूध पिया करता है, ठीक है। तो बार बार यहाँ पर रमेश जो एक संज्ञा शब्द है इसका प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसे हम
हटा सकते हैं कैसे? सर्वनाम का इस्तेमाल करके। तो हम ऐसे बोलेंगे रमेश एक लड़का है, वह स्कूल जाता है, उसे पढ़ना पसंद है, वह दूध पिया करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बार बार संज्ञा शब्द का यूज़ ना करके उसकी जगह सर्वनाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 4 होते हैं, 5, 8 या फिर 3? तो आपको मैंने बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला होता है उत्तम या फिर प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और सबसे आखिरी होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट पर्सन के लिए, ये हो गया सेकंड पर्सन के लिए, और ये हो गया थर्ड पर्सन के लिए। तो मैंने डिटेल में पढ़ाया आपको इसके बारे में, आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। 3 प्रकार होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस पेपर से लिए गए क्वेश्चन है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस पेपर जो सितंबर में हुआ था असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उससे लिया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है हम सब शिमला जा रहे हैं, रेखांकित सर्वनाम का भेद क्या है? तो यहाँ पर हम के नीचे क्या है? अंडरलाइन है, बताना है जो हम है ये सर्वनाम का कौन सा भेद है। संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक या फिर उत्तम पुरुषवाचक? तो यहाँ पे इसका आंसर है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन की, तो हम, मैं, मुझे, मेरा, ये सब क्या होते हैं? आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है ARO से लिया हुआ। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? मेज, दिल्ली, साइकिल या फिर वह? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वह बिल्कुल ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है? आपके संज्ञा के उदाहरण हैं। मेज क्या है? जातिवाचक संज्ञा, दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और साइकिल भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? ठीक है, तो इनमें से क्या संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? वहाँ बिल्कुल ठीक है, यह नहीं होता, जो सही है, सो भी ठीक है। तो यहाँ पर जो यह है ना, ये आपका होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, ना कि संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? यह होता है, ठीक है, हम नहीं होता, कोई नहीं होता, और आप भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे यह बिल्कुल सही उदाहरण है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के बेसिकली 4 मेन उदाहरण होते हैं, जैसे कि यह है, इसके बाद ये है, वह है, और वे है। मुख्य ये उदाहरण है निश्चयवाचक सर्वनाम के। और यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम फर्दर 2 प्रकार में डिवाइड होता है। जैसे कौन कौन सा? ये जो है ये है आपका निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, और ये है दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। और यहाँ पे जो हम है ये है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, कोई है आपका क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और आप है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, यह इसका उदाहरण है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निज, हम, आप या फिर खुद? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हम। यहाँ पे देखो निज बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, खुद भी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ये सभी हम स्वयं के लिए यूज में लेके आते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो हम है ना, ये है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पर ये हम गलत है। ये जो आप है ना, ये मध्यम पुरुषवाचक नहीं है, बल्कि ये स्वयं के लिए इस्तेमाल में किया जाने वाला क्या है? निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं आप खा लेता हूँ, तो ये वो वाला आप है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? तो इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? ऐसा भी हो सकता है, सकता हो भी या ऐसा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसा। देखो, जब भी आपको पहचानने के लिए आए वाक्य में कि सर्वनाम पहचानना है, तो आप क्या करें, जिस भी शब्द का आपको लगता है कि ये सर्वनाम हो सकता है, उस शब्द की जगह कोई संज्ञा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मान लो मैं ऐसा की जगह यहाँ पर कोई संज्ञा शब्द का इस्तेमाल करूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर लेती हूँ युद्ध। ठीक है, युद्ध का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, तो मैं ऐसे कैसे पढ़ूंगी? अब युद्ध भी हो सकता है। ठीक है,
तो ये युद्ध है ना, ये आपका संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है ये। तो आप जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पे ही हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैंने युद्ध के स्थान पे यहाँ पे ऐसा का यूज़ किया तो वाक्य बिल्कुल ठीक बना। इसका मतलब जो ऐसा है यहाँ पर ये एक सर्वनाम ही है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे सर्वनाम क्या है इस वाक्य में? ऐसा है, ठीक है। तो मैंने आपके साथ यहाँ पे प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई होप आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स इज अवेलेबल, आप वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और है जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। देखो, प्रश्न नंबर 1, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, वो भी जेल में रहते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है इस वाक्य में आपने शब्द क्या है? ये क्या निजवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुषवाचक है या फिर संबंधवाचक सर्वनाम है? तो यहाँ पे जो आपने है ना, ये है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो कैसे, हम यहाँ पे नेहरू जी की बात कर रहे हैं। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनके बारे में बात करते करते हमने बोला आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तो हम यहाँ पर नेहरू जी के बारे में बात कर रहे हैं और उन्हीं के बारे में फर्दर आगे बताते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और आगे भी उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर निजीवाचक या फिर निजवाचक तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर नेहरू जी अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अन्य पुरुष तो होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर नेहरू जी सेकंड पर्सन है ना कि थर्ड पर्सन। संबंधवाचक भी यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक है ये आपने शब्द। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद कमरे में कोई छिपा नहीं है। इस वाक्य में कोई शब्द क्या है? तो यहाँ पे कोई शब्द का आपसे मतलब पूछा है। ये क्या प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक या फिर निजीवाचक? तो देखो यहाँ पर शायद कमरे में कोई छिपा नहीं है, तो कोई यहाँ पर पता नहीं कौन है, यहाँ पे कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है। इट मीन्स ये क्या है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे कोई कौन है नहीं पता, ठीक है। तो अनिश्चितता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। तो मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं। मुझे हिंदी पढ़ाते हैं, तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं, उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं या फिर हमें हिंदी पढ़ाते हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल करना है। तो मुझे क्या अन्य पुरुषवाचक है? नहीं, ये तो आपका होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम्हें आपका होता है क्या? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उन्हें बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है और हमें क्या है, ये भी आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में ही आता है। तो यहाँ पर बोला गया है मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे बोला गया है कि आपको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को ही रिक्त स्थान में भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? तो यहाँ पे आपको पहचानना है किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है, ठीक है, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑप्शंस है हम, तुम, ये, वे, आप, कुछ, जो, यह, जो, कोई, वह, स्वयं, मैं, तुम, आप, किसी। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी बाद में, इससे पहले आपको मुझे कुछ और समझाना है, ठीक है। तो ये है इम्पॉर्टेंट नोट्स जो आपको नोट करने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, पहले बात करते हैं यहाँ पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो देखो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर उसे, उस, उसका, उसकी, उससे, उन्हें, ये, वे, यह, वह। जैसे अगर मुझे बोलना है उसकी गाय 5 किलो दूध देती है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। तो ये होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी है और वो क्या है, यहाँ पे देखो ये, वे, यह, वह, और यहाँ पे देखो ये,
वे, यह, वह। तो ये जो उदाहरण है ना, ये निश्चयवाचक में भी आते हैं और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आते हैं। लेकिन कैसे पहचानेंगे कि कब ये निश्चयवाचक सर्वनाम है और कब ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो इसके लिए एक तरीका होता है। देखो, यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिख दिया आपके समझने के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले उदाहरण की, वे मिठाई खा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वे मिठाई खा रहे हैं, तो यहाँ हम किसी पर्टिकुलर प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ मिठाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे वे के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। इसके बाद नेक्स्ट है ये कल जाएंगे। तो यहाँ पे हम कल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम ये के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई स्पेसिफिक प्राणी हो सकते हैं जिनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। वह गाय चराने गया है। तो यहाँ पे हम गाय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम वह के बारे में बात कर रहे हैं। वह कोई व्यक्ति है, कोई प्राणी है जो गाय चराने गया है। तो यहाँ पर वे, ये, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के तौर पे यहाँ पर यूज करे गए हैं। अब देखो बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। इसके उदाहरण होते हैं यह, वह, ये और वे। अब यहाँ पर देखो, जब हम दूर या पास के प्राणी या वस्तु का संकेत देते हैं तब उन्हें बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पर है ये मेरे सिपाही हैं। तो यहाँ पर जो ये है, ये सिपाही के बारे में ही बात कर रहे हैं, ये मेरे सिपाही। यहाँ पे हमने संकेत कर दिया। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक भी इसलिए कहते हैं, ठीक है। आपको पढ़ाया हुआ था मैंने कि निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर संकेत दिया जाता है कि ये मेरे सिपाही हैं। तो यहाँ पे जो ये है, ये सिपाही के लिए ही यूज करा गया है। रोटी मत खाना, वह जली हुई है। तो क्या जला हुआ है? रोटी जली हुई है। तो यहाँ पे रोटी की तरफ इशारा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यह है और जो ये है निश्चयवाचक सर्वनाम, और ऊपर यहाँ पे जो वे, ये और वह, ये है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आई होप आपको यहाँ पर इनके बीच का फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। यहीं से आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने अपने खुद के नोट से आपको ये लिख के दिया है, तो आई होप आपको ये ज़रूर से हेल्प करेगा। तो देखो यहाँ पर पूछा गया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम किस विकल्प में होगा। तो हम तो ठीक है, तुम भी ठीक है, और ये और वे आपको बता दिया कि ये भी होते हैं पुरुषवाचक के ही उदाहरण। आप ठीक है लेकिन कुछ गलत है, जो गलत है यह ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो गलत है, कोई गलत है, वह ठीक है, स्वयं भी गलत है, मैं ठीक है, तुम ठीक है, आप ठीक है, लेकिन किसी गलत है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा, और इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे लिख भी सकते हैं अपने नोट्स के अंदर। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। देखो यहाँ पे आप समझ पाएंगे, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। तो यहाँ पे सर्वनाम कहाँ है? सर्वनाम वह है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि सामने जो बड़ा महल है ना वह मेरा है। तो ये जो वह है ना, ये बड़े महल के लिए लगाया गया है। ये जो महल है इसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम निश्चयवाचक सर्वनाम का यूज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हम संकेत दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, हम खुद ही इधर आ गए, आप कॉलेज कब जाओगे। तो यहाँ पे देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। अब कुछ का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई निश्चित बात नहीं पता, ठीक है। तो जब निश्चित व्यक्ति का पता ना हो, निश्चित वस्तु का पता ना हो, या फिर निश्चित किसी भी घटना का पता ना हो, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होने वाला है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? तो यहाँ पूछा है किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ, शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, इसी घड़ी को देखो यह बहुत उपयोगी है, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम ऑप्शन नंबर डी में है। मतलब यहाँ पे है उतने पैर फैलाइए जितनी लंबी आपकी चादर है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और वेल नोन कहावत है।
तो यहाँ पर तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर, तो तेते का संबंध जेती के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। स्वयं में कौन सा सर्वनाम है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्वयं बात कर रहा है मैं की ही, तो ये है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया भी था, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू सर्वनाम का प्रयोग किस कर्म में नहीं होता है? समीपता के लिए, आत्मीयता के लिए, अपमान के लिए या फिर संबंध बताने के लिए? तो समीपता के लिए हम तू का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई मेरे बहुत समीप व्यक्ति है तो मैं उसे तू बोलकर संबोधित कर सकती हूँ। आत्मीयता के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं तू का, अपमान करने के लिए भी हम तू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन संबंध बताने के लिए तू सर्वनाम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन का नाम सूची में है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किस में है? तो यहाँ पर किन किन, सूची का या फिर नाम, तो यहाँ पे किन किन में आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई किन किन का नाम सूची में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कर्म में सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम तो होता है, निजवाचक भी होता है, संबंधवाचक भी होता है, लेकिन अस्तित्ववाचक सर्वनाम नहीं होता है। तो ये रॉन्ग है। तो आपसे सर्वनाम के भेद देकर भी ऑप्शंस देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, किस कर्म में निजीवाचक सर्वनाम नहीं है? तो आपको यहाँ पे नहीं शब्द का बहुत ध्यान देना है, यहीं से कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। वह अपने आप ही विद्यालय गया, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, किन किन का नाम सूची में नहीं आया, वह स्वतः समझ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपने आप ही विद्यालय गया, तो यहाँ पर आप जो है ये वह की ही बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मैं अपने काम स्वयं करता हूँ, तो यहाँ पे स्वयं जो है ये खुद का ही बोध करवा रहा है, ये भी ठीक है। किन किन का नाम सूची में नहीं आया, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का कोई भी यूज़ नहीं किया गया, यही हमारा आंसर बन गया है। और डी क्या है? वह स्वतः समझ जाएगा, मतलब वह खुद ही समझ जाएगा, तो यहाँ भी खुद का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे देखो, संबंधवाचक है, निजीवाचक है, प्रश्नवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। तो देखो, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, तो यहाँ पर उसे का रिलेशन है जिसे के साथ। ठीक है, तो उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, तो हम जिसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं उसी को हमने आगे यहाँ बता दिया है, तो ये संबंध बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, किस कर्म में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, आपका शुभ नाम क्या है? तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ है? देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल ठीक है। इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, तो हम यहाँ पे संकेत कर रहे हैं कि इस पुस्तक को देखो भाई ये बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पे जो यह है ना, यह है निश्चयवाचक सर्वनाम जो इस पुस्तक के बारे में ही बात कर रहा है। तो यहाँ पर संकेत देखिए बताया जा रहा है, इसलिए ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होने वाला है। तो आई होप आपको आज की क्लास में सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी में भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। और यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक गिवन है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। इससे पहले जो चैप्टर था संज्ञा, उसकी पीडीएफ में डाल चुकी हूँ टेलीग्राम पे, और सर्वनाम की पीडीएफ कल टेलीग्राम पे डल जाएगी। ठीक है, कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगली क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की विशेषण के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।